प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा 9वीं के सेमुसी संस्कृत विषय की सेमुसी नामक प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। और इस प्रथम भाग की द्वितीय पाठ, जो कि एक कहानी के रूप में है, इसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ का शीर्षक है स्वर्णकाकः। प्रस्तुतो अयं पाठः, यानी प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम्, श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक इति मनी इस प्रकार के नाम का कथा ग्रंथात, कथा संग्रहात, यानी कथा संग्रह से या कथा ग्रंथ से ग्रहीतो अस्ति, ग्रहण किया गया या लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्ता नाम शतम, व्याप्त या फैली हुई, शतम मनी सैकड़ों, कथा नाम वर्णनम विद्यते, कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा, यह कथा वर्म का अर्थ होता है ब्रह्मा या म्यांमार देशस्य, मनी देश की श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति, श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, यानी लालच का बुरा परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम, यानी त्याग का अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने की पंखों वाली कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित है या वर्णन किया गया है, बताया गया है। पूरा कस्मिचित, पुराने समय में किसी ग्राम में यानी गाँव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री या महिला ने अवचत यानी रहती थी। यानी पुराने समय में या प्राचीन काल में किसी एक गांव में कोई एक निर्धन वृद्धा महिला रहती थी। तस्यास, और उसकी एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर स्वभाव वाली थी। एकदा, यह एक बार, माता थाली में तंडुलान निक्षिप्य, यानी एक बार उस वृद्धा महिला ने थाली में चावलों को रख करके, निक्षेप्य का अर्थ है रख करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपी, यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य की धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम, यानी कुछ समय बाद, एको विचित्र, एक विचित्र प्रकार का एक अनोखा काकमणि कौआ सम उड़ी, यानी उड़ता हुआ, तस्या समीपम अगच्छत, उसके पास अगच्छत यानी आ गया, उसके पास आ गया, यानी उड़ता हुआ एक कौवा उसके पास आ गया। चासित, विचित्र कौवा समूढ़ उड़ता हुआ उसके पास आ गया। नेतादृश, यानी नेतादृश, न एतादृश, न का अर्थ नहीं, एतादृश में ऐसा इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षु रजत संशु, सोने की पंखों वाला और चांदी की चौंस वाला, स्वर्ण काकस्तया, सोने का कौवा, तया मनी उसके द्वारा, पूर्वम दृष्ट, पहले देखा गया, यानी उस बालिका ने उससे पहले इस प्रकार के कौवे को कभी नहीं देखा। इस प्रकार का अर्थात सोने की पंखों वाला और चांदी की चौंस वाला कौवा कभी नहीं देखा था इससे पहले। तम तंडुलान, उसको चावलों को, यानी उस कौवे के द्वारा चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, विलोक्य मैंने देख कर, बालिका या वह पुत्री, रोदितुम आरब्धा, रोने लग गई, यानी उस अनोखे कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर वो बालिका रोने लग गई। तम निवारयंती, उसको दूर करती हुई, सा प्रार्थित, अर्थात उस कौवे को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही है, अर्थात कौवे को कह रही है तुम दूर हो जाओ, इस प्रकार की उससे प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करती हुई कह रही है, तंडुलान मा भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता, मदिया का अर्थ होता है मेरी माता, यानी माता
अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है काक, सोने की पंखों वाला कौआ प्रोवाच बोला, यानी सोने की पंख वाला जो कौआ है वो बोला, माँ सुच, मेरी सुनो। सूर्य उदयात प्राक, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय होने से पूर्व, ग्रामात बही, गांव से बाहर, पीपल वृक्ष अनु, पीपल वृक्ष के पीछे, त्वया मनि तुम आगतवंते, आ जाना, अर्थात तुम्हें आना चाहिए। तुम सुबह सूर्य उदय से होने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुला तंडुल मूल्यम, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दास्यामि मनि दूंगा। क्या कह रहा है? मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न होकर के बालिका, निंद्राम अपि न लभे, ने नींद भी नहीं ली। इतनी बालिका वह खुश हो गई कि उसने नींद तक भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई। सूर्य उदय हुआ नहीं, उससे पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। इस प्रकार कवि के बुलाने पर सूर्य उदय होने से वह बालिका वहां पर वृक्ष से ऊपरी, सूर्य उदयात पूर्व में, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी, पेड़ के ऊपर, विलोक्य मनि देखकर, साच, और उसने आश्चर्यचकिता, अर्थात वह आश्चर्यचकित रह गई। पेड़ के ऊपर देखा तो वह आश्चर्यचकित, संजाता मणि हो गई। यत मणि की, तत्र मणि वहाँ, स्वर्णमय प्रसादो, सोने की महल, वर्तते, अर्थात उस वृक्ष के ऊपर सोने का महल है। यदा मणि, जब, काकः शयित्वा, काक ये अर्थात कौआ सो करके, प्रबुद्धस्ता, जागा, यानी प्रबुद्ध हुआ, जागृत हुआ, तेन मणि, उसके द्वारा, स्वर्ण ग्वाक्षात, सोने की खिड़की के द्वारा, कथितम, यानी कहा गया, अहुबालु, अहुबाली, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, अर्थात उस कौवे ने उस महल से, सोने की खिड़कियों से देखते हुए कथित मनि कहा, अहो बाली, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ मनि, ठहरो, अहम मनि, मैं, त्वत्कृते मनि, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, यानी सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तुम्हारे लिए मैं यहाँ आने हेतु सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, तत्कथय मनि, तुम कहो, अर्थात कहो, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमयम, वाह, तुम किस प्रकार की सीढ़ियों से आओगे? सोने की सीढ़ियों से, चांदी की सीढ़ियों से, या तांबे की सीढ़ियों से आओगे? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम, मैं, निर्धन मातुः दुहिता अस्ति अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, अस्मि, ताम्र सोपानम, सोपानेन एव, यानी तांबे की सीढ़ियों से ही, तांबे की सीढ़ियों के द्वारा ही, आगमिष्यामि, यानी आ जाऊंगी, परम मणि, लेकिन, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ियों से, सा स्वर्णम भवनम आरोहत, वह सोने के भवन में गई, अर्थात कौवे ने सोने की सीढ़ियाँ उतारी, उस सोने की सीढ़ियों के द्वारा वो बालिका उस सोने की भवन में गई। चिरकाता कालात, लंबे समय तक, भवने मणि, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, विचित्र प्रकार की वस्तुओं को, सज्जितानि दृष्ट्वा, सजाई हुई देखकर, सह विस्मय गता, उसको आश्चर्य हुआ, श्रांता श्रांताम ताम, यानी थकी हुई उसको, विलोक्य मणि देखकर, उस बालिका को थकी हुई देखकर, काकमणि, कौवा अवदत बोला, कौवा बोला, पूर्व मणि, पहले, लघु प्रातरास, यानी सुबह का नाश्ता करें, क्रियतामन करो, यानी सुबह का नाश्ता करो, वद मणि, बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, यानी कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन बालिका भोजन कर लूंगी।
तदा सा आश्चर्यचकिता, तब वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई, संजाता करते हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा यदा करते जब स्वर्ण काकी सोने की कौवे के द्वारा स्वर्ण काकी ने सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम सोने की थाली में भोजन परिवेशित परिवेशित मुनि परोसा गया। न एतादृशम, न करते नहीं, एतादृशम मुनि ऐसा, स्वादु मुनि स्वादिष्ट भोजन भोजनम अध्यावती, आज से पहले बालिका खादितवती, बालिका ने खाया। यानी इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज से पहले कभी नहीं खाया। काकू अवदत, कौवा बोला बालिकी, हे बालिकी, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत मन की, त्वम मनि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं ये चाहता हूँ कि हे बालिका तुम सर्वदा हमेशा के लिए तुम यहीं रहो, तिष्ठ मनि ठहरो रहो। परम मनि लेकिन तव माता तो एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है, वर्तते है, अतः मनि इसलिए त्वम शीघ्रमेव गृहम स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, इतना कहकर काकः मनि कौवा कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के अंदर से या प्रसाद या महल के अंदर से तिस्रः मंजूषा यानी 3 पेटियां निस्सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत् उसके सामने रख करके बोला। ये 3 पेटियां उसके सामने रख करके बोला, बालिकी, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण, जैसी इच्छा हो ग्रहण करो, अर्थात जिस पेटी को आप चाहती हो वह ग्रहण करो। मंजूषाम एकाम, एक पेटी को, यानी जो भी आप 3 में से पेटी उठानी चाहो, मंजूषा को उठानी चाहो, उनमें से कोई भी एक मंजूषा उठा लो। लघुतमा मंजूषाम, छोटी पेटी को प्रग्रह यानी ग्रहण करते हुए बालिका यानी बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, ईद मनि इतना, अहम एवं इतना ही, मदी तंडुला नाम मूल्यम, बस मेरे चावलों का इतना ही मूल्य था। यानी सबसे छोटी पेटी का थी, संदूक थी या मंजूषा थी, उसको ही बालिका ने उठाया और कहा, बस मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही था। गृह आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने जब उस मंजूषा को खोला, तस्याम महारानी, उसमें से बहुत बड़े, हीरकाणी मनि हीरे, विलोकी मनि देखकर, उसमें से बहुत बड़े हीरे देख करके सा प्रहर्षिता, वह बहुत ही प्रसन्न हुई। तद्धितानिका च संजाता, और बहुत ही खुश हुई, वह तद्धनिका हो गई, धनवान हो गई, बहुत खुश हुई और उससे वह धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा मनि लालची वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यापूर्वक वह तस्या स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्यावश उसने उस कौवे के रहस्य को जाना। सूर्यातपि तण्डुलान् निक्षिप्य तथापि तयापि, ये सूर्य की धूप में चावलों को रखकर वह भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षातम निरक्षा के लिए नियुक्त किया। उस लालची वृद्धा ने भी चावलों को थाली में रख करके और सूर्य की धूप में रखा और अपनी पुत्री को वहाँ पर पक्षियों से रक्षा हेतु नियुक्त किया। तथी मुनि, वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान, सोने की पंखों वाला कौवा चावलों को भक्ष्यन भक्ष्यन मैंने खाने के लिए यानी खाता है, ताम अपि, वह भी या उसको भी, तत्रीव आकारयत, उसको दूर करती है। प्रातः तत्र गत्वा, और सुबह वहाँ जाकर के सामने वह काकमणि कौवे को निर्मत्सरयन्ती यानी निवेदन करती हैं या कहती हैं, प्रावोचत अर्थात बोली, वहाँ जाकर के वह कौवे को बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, महायमनि मुझे तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो, अर्थात तुम चावल खा के आए हो, उन चावलों का मुझे मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहमनि में त्वत्कृते, तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्य में सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तत्कथे तुम कहो, स्वर्णमयम सोने की या सोने युक्त, रजतमयम यानी चांदी युक्त, ताम्रमयम तांबे युक्त, वाह, अर्थात किस प्रकार की सीढ़ियाँ उतारूँ, बताओ मैं किस प्रकार की सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए उतारूँ, सोने चांदी या तांबे की। गर्वित यानी गर्वित या घमंडी
बालिका या बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, यानी उस घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयीन सोपानीन, सोने की सोपान या सीढ़ियों के द्वारा, अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी, मैं सोने की सीढ़ियों के द्वारा आऊँगी, अर्थात मेरे लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारो, मेरे लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारो। क्या कह रही है? वो बालिका कह रही, मेरे लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारो। परम मणि, लेकिन स्वर्ण काकः, लेकिन सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव, यानी तांबे की सीढ़ियाँ ही, यानी उसके लिए उसने किस प्रकार की सीढ़ियाँ उतारी? तांबे की सीढ़ियाँ ही उतारी। प्रायच्छत, और बोला, तांबे की सीढ़ियाँ उतारी और कहा, स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजे, यानी सोने के कौवे ने, ताम ने उसके लिए, स्वर्ण काकस्ताम, सोने के कौवे ने उसके लिए, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्रभाजनी, तांबे के बर्तन में, एव अकार्यत करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, यानी जब रवाना हो रही थी वापिस, उस वक्त वापिस जाने के समय में, स्वर्ण काकी ने, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष के अंदर से, तीसरा मंजूषा तत्पुरः, तीन पेटियां उसके सामने, समुत्सिक्ता, यानी रखी गई, समुत्सिक्ता यानी रखी गई या सामने प्रस्तुत की गई। लोभावेष्टा, यानी लालसी, सा मणि वह, वृत्ततमा मंजूषाम गृहीतवती, यानी बड़ी पेटिका को ग्रहण करती हैं। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर आकर के जब उसने उस पेटिका को, यावत मणि जब, मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर के हर्षित होकर के, खुश होकर के उसने जब उस पेटिका को खोला, तावत मणि तब, तस्याः उसमें से, भीषण मणि बहुत भयंकर, कृष्ण सर्पो विलोकितः, काले सांप को देख करके, लुब्धया बालिकया, लोभ से लालची बालिका का जो लालच था, लोभ के फलम प्राप्तम, यानी लालच का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम, उसके बाद, सा लोभम, उसने लोभ अर्थात लालच को परित्यजत, यानी त्याग दिया। इस प्रकार उसने उसके बाद कभी भी लालच नहीं किया, लालच करने के उस कार्य को त्याग दिया। इस प्रकार हमने आज इस कक्षा नवम की द्वितीय पाठ का अध्ययन किया। इस प्रकार से किसी भी समस्या हो इस पाठ को तो फिर पढ़ें, और कोई समस्या हो तो कमेंट्स करें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि अनेक विद्यार्थी इस प्रकार की वीडियो देखने में और पढ़ने में सहज महसूस करें और इसका लाभ